कुछ छोटे छोटे टिप्स जो हमारे घर और किचन के कामों में बहुत मदद करते हैं, क्योंकि हमारा सारा दिन किचन में ही बीतता है और उसमें अगर हम छोटे छोटे टिप्स अपनाएं तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं और हमारा मन भी बना रहता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरी आज की पहली टिप आती है बेल्ट को लेकर। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके की बेल्ट को जब हम समेट के रखते हैं, यानी कि देखिए इस तरह से रोल रोल बना करके जब इन्हें फोल्ड करके रखते हैं तो आपने देखे होंगे ये बिखर जाता है। ये देखिए इस तरह से। तो इससे होता क्या है, एक तो देखिए काफ़ी ज़्यादा जगह घेर लेता है, दूसरी चीज़ इन्हें हम सही से ऑर्गेनाइज करके नहीं रख पाते हैं। 2-3 बेल्ट होने से तो आप पूछिए ही मत। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी इन्हें फोल्ड करके और सही से रखने का एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक। तो सबसे पहले आप बेल्ट को इस तरह से देखिए रोल आकार में फोल्ड कर लीजिए और उसके बाद इन्हें रखने के लिए यहाँ पर हम लेंगे जुराब। तो यहाँ पर ना आप पुराना जुराब ले लीजिए या फिर इसके एक पार्ट गुम हो चुका है इस तरह का जुराब भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो देखिए जुराब के अंदर आपको बेल्ट को इस तरह से डाल के रख देना है। और देखिए एक जुराब में काफ़ी ज़्यादा स्पेस रहता है, तो 3 से 4 बेल्ट आप इस तरह से आराम से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। तो देखिए एक ही बेल्ट हमने रखे हुए थे, तो मोजे की जो एक्स्ट्रा पार्ट है उन्हें हम इस तरह से लपेटते हुए मोड़ लिए हैं ताकि अच्छी तरीके से ये सिक्योर हो जाए, बिल्कुल खुले ना। अब इस बेल्ट को आप कहीं पर भी कैसे भी रख लीजिए, अब ये बिल्कुल भी खुलने वाला नहीं है और सबसे अच्छी बात है कि धूल मिट्टी से ये गंदे भी नहीं होंगे और बहुत ही कम जगहों पर आप इसे इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। है ना कितना यूजफुल आइडिया? तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। तो यहाँ पर हमें लेना है एक खलबट्टा और 1 चम्मच के करीबन आपको लेना है शक्कर। और उसके बाद ना शक्कर को इस तरह से हम थोड़ा सा कूट लेंगे। उसके बाद 2 लौंग ऐड कर देंगे। लौंग और शक्कर को अब एक साथ में हम देखिए इस तरह से कूट के इसका पाउडर बना लेंगे। महीन पाउडर बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, इस तरह से दरदरा रहेगा तब भी चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमें लेना है बेकिंग सोडा या फिर बेकिंग पाउडर, जो भी आपके पास है आप हाफ चम्मच के करीबन ले लीजिए। उसके बाद आपको लेना है शैम्पू। शैम्पू की जगह आप डिटर्जेंट पाउडर भी ले सकते हो। शैम्पू आपको बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। थोड़ा सा शैम्पू ऐड करके सारी चीज़ों को आपको मिक्स कर लेना है। फिर उसके बाद हमें लेना है मेडिसिन के खाली रैपर और टैबलेट की एक एक सेक्शन में देखिए इस तरह से इन्हें थोड़ा थोड़ा करके हम डालते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से ना ये बहुत ज़्यादा आकर्षित लगता है और इसे यूज़ करने में भी बहुत ईजी रहता है। तो इस तरह से सारी टैबलेट की सेक्शन जब भर जाए उसके बाद आप कैंची की मदद से इसे ना आप सिंगल सिंगल इस तरह से आप कट करके रेडी कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से आपको सिंगल सिंगल आकार में काट लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह हमारा बनके तैयार हो चुका है एक बहुत ही पावरफुल सा सॉल्यूशन। खास तौर में फ्रेंड्स कॉकरोचेस और चूहों को भगाने में ये बहुत ज्यादा कारगर है। तो आपके घर में जहां पर भी बहुत ज्यादा कॉकरोचेस है या फिर बहुत ज्यादा चूहे आते जाते हैं, तो उन जगहों पर आपको एक एक टैबलेट को इस तरह से रख लेनी है। जैसे कि देखिए किचन के गैस स्टोव के नीचे आप 1-2 टैबलेट जरूर से रखिएगा या फिर किचन के अदर सेक्शन में एक एक टैबलेट को आपको इस तरह से रख लेना है। इससे क्या होगा, जब भी आपके घर में चूहे आएंगे ना, तो लौंग की जो खुशबू है चूहों को आकर्षित करेगा और शक्कर की वजह से मीठा स्वाद आता है, तो चूहा या फिर कॉकरोचेस इन्हें जरूर खाते हैं और खाने के बाद उन्हें बहुत ही ज़्यादा बेचैनी महसूस होता है, क्योंकि बेकिंग सोडा शैम्पू का यूज़ किए हैं जिन्हें ना चूहा या फिर कॉकरोचेस बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और इसलिए सीधा आपके घर से बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह देखिए काफ़ी सारी टैबलेट बनके तैयार हो चुका है जिनका यूज़ आप अलग अलग जगहों पर ले सकते हो। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप। तो यहाँ पर देखिए हमने लिए हैं एक टूथपेस्ट की खाली ट्यूब, जो कि होता क्या है, टूथपेस्ट खत्म होने पे हम सभी लोग इन्हें फेंक देते हैं। तो बिल्कुल भी ना फेंकें, इसका एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, इसकी पीछे वाले हिस्से को इस तरह से मोड़ के कैंची की मदद से आपको काट के ना एक छोटा सा छेद बना लेना है इसका। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ इसका यूज़। जैसे कि होता क्या है, हमारे घर में काफ़ी सारे चार्जर होते हैं, जैसे कि फ़ोन के चार्जर, लैपटॉप की चार्जर, और जब हम सभी चार्जर को एक साथ में रखा करते हैं ना, तो ये आपस में बहुत ज़्यादा उलझ जाती है और इसे सुलझाने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और देखिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी ले लेता है जहाँ पर भी हम रखते हैं, बिखरा हुआ रहता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है देखने में। और सबसे ज़्यादा समस्या होती है जब हम बाहर कहीं जाते हैं और इस तरह का चार्जर को जब हमें कैरी करनी होती है ना, तो बैग में रखे दूसरी चीज़ों के साथ ये बहुत ज़्यादा उलझ जाती है।
तो सबसे पहले आपको वायर को फोल्ड कर लेना है। जिस तरह से आप इन्हें समेटते हो इस तरह से आपको समेट लेना है। उसके बाद आपको लेना है ट्यूब, और अब इस टूथपेस्ट की ट्यूब की मदद से इस वायर को देखिए हम इस तरह से ऑर्गेनाइज कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ट्यूब की जो माउथ है ना, इन्हें आपको ये जो छेद हमने बनाए हैं उस साइड से आपको निकाल लेना है, और इस तरह से देखिएगा पूरी तरीके से लॉक हो जाएगा। अब देखिए ये वायर बिल्कुल भी उलझेगा नहीं, और बहुत ही कम स्पेस में आप बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख पाओगे। और सबसे अच्छी बात है, बाहर कहीं पर भी आपको जाना है तो आप इजीली इस तरह इन्हें कैरी कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपका बहुत काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का डोरमेट जो कि हम सभी लोग यूज करते हैं, लेकिन जब ये गंदे होते हैं तो हम सभी लोग इसे बस इस तरह से झाड़ लेते हैं और हम सोचते हैं कि ये अब पूरी तरीके से साफ हो चुका है। इस तरह से झाड़ने से इसमें लगी हुई जो डस्ट पार्टिकल होता है, जो धूल मिट्टी होता है, वो तो साफ होता है, लेकिन अभी भी ये डोरमेट साफ नहीं हुआ है, क्योंकि इसके अंदर फंसे हुए हैं काफ़ी सारी बाल, धागे वगैरह, जो कि हमें बिल्कुल दिखता नहीं है, जो कि नज़र में नहीं आता है। तो आपको क्या करना है, लेना है ब्रश। तो इस तरह का कपड़े धोने वाला जो ब्रश आता है ना, आप उन्हें ले लीजिए। तो देखिए इस तरह से आपको ब्रश के हेल्प से इस डोरमेट को इस तरह से आपको साफ कर लेना है। इससे क्या होगा, डोरमेट में फंसे हुए जो बाल होंगे या फिर धागे वगैरह होंगे, वो बहुत ही आसानी से इस तरह से देखिए निकल आएंगे। ब्रश की जो ब्रिसल होंगे ना, उन पर फंस जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो देखिए डोरमेट दिखने में साफ लग रहा था, लेकिन उसके अंदर कितना ज़्यादा धागे और बाल फंसे हुए थे, जो कि इस तरह का ब्रश की मदद से ही वो साफ हो चुके हैं। और डोरमेट अब देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से साफ हो चुका है। अब देखिए इस तरह का ब्रश से हम क्लीनिंग तो करते हैं, लेकिन इन्हें भी हमें साफ रखना चाहिए। जैसे कि बाल वगैरह या फिर धागे वगैरह जो फंस जाते हैं ना, तो जब हम इन्हें साफ करते हैं ना, तो बाल को जब हम खींचते हैं या धागे वगैरह को जो खींचते हैं ना, तो आधा निकल आते हैं और आधा टूट जाते हैं। ब्रिसल के अंदर ही फंसे हुए रहते हैं, अंदर के साइड, और ब्रिसल में ही फंसे हुए रहते हैं, जिन्हें क्लीन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इन्हें क्लीन करने का एक बहुत ही बढ़िया सा तरीका, आपको लेना है ब्लेड। अब आपको क्या करना है, इस तरह से आपको ब्लेड कंटिन्यू चलाते जाना है। ये देखिए इस तरह से। तो इससे क्या होगा, ब्रिसल में जो बाल फंसे हुए होंगे ना, वो इस तरह से देखिए ब्लेड चलाने की वजह से टुकड़ों में निकल आएंगे। इस तरह से कट होके ना, देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में आराम से वो निकल आएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं। और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, इस तरह से ब्रश में ब्लेड चलाने से आपकी ब्रश बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे, यानी कि ब्रश की जो ब्रिसल है वो बिल्कुल भी कट नहीं होते हैं, क्योंकि ब्रश की जो ब्रिसल होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं। तो इस तरह ब्लेड से वो बिल्कुल नहीं कट होंगे। तो आप बीच बीच में इस तरह का ब्रश को ज़रूर से क्लीन कीजिएगा, क्योंकि जब हम इन्हें धोकर क्लीन करते हैं तो ये जो बाल या फिर धागे वगैरह होते हैं ना, ये फंसे हुए होते हैं, जो कि बहुत ही घिन आता है। तो इस तरह इन्हें साफ करना भी बहुत आसान है और अच्छे से साफ भी हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, जितने भी बाल थे वो टुकड़ों में इस तरह से निकल आए हैं। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपका बहुत काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप। तो देखिए फ्रेंड्स, बिंदी लगाना हम सभी महिलाओं को बहुत ज़्यादा पसंद होती है और ये शुभ भी माना जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, बिंदी माथे पे लगाने के लिए जब हम बिंदी को इस तरह से निकालते हैं ना, तो बिंदी अपने साथ देखिएगा कागज को भी खींच ले आती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बिंदी अपने साथ कागज को खींच ले आई है। तो इस तरह का बिंदी जब हम माथे पे लगाते हैं तो ये बहुत जल्द छूट के गिर जाती है, यानी कि माथे पे ये ज़्यादा देर टिकती नहीं है। जब पसीना वगैरह होता है या मुंह वगैरह पोंछते हैं ना, तो तुरंत छूट के गिर जाती है। तो आपको भी अगर लगे कि आपकी बिंदी इस तरह से कागज को भी अपने साथ लेकर आने लगी, तो आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ जो कि बहुत काम आएगा। तो देखिए रोटियां तो सबके घर में बनती है, और रोटियां सेकने के बाद काफ़ी देर तक हमारी तवा गर्म बनी रहती है। तो इस गर्मा गर्म तवे पर आपको इस तरह से बिंदी की जो पैकेट है उन्हें रख देना है, बस कुछ ही सेकंड के लिए। यहाँ पर मैं ना गैस को ऑफ की हूँ, मतलब जो गर्म तवा है ना उसके ऊपर आपको रखना है। तवा बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से इसके गर्माहट की वजह से क्या होता है, इसकी जो गम होता है ना, वो पिघल जाता है, और इसकी वजह से ये जो बिंदी है ना, ये बहुत ही आसानी से छूट जाती है। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए इस तरह से ये बिंदी अपने साथ कागज को बिल्कुल भी खींच नहीं ले आएगी। तो इस तरह से ये जो ट्रिक है बहुत ही छोटी सी है, लेकिन देखिएगा बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का 5 लीटर की ऑयल कंटेनर हम जहाँ पर भी रखते हैं उस जगह की सरफेस बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है, क्योंकि जब हम ऑयल निकालते हैं ना, ऑयल निकालते टाइम एक दो बूंद ऑयल नीचे की तरफ खिसक के आती है, और जिस कारण से उस जगह की सरफेस बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए एक यूज़फुल सा ट्रिक, आपको लेना है पॉलीथीन।
और इस पॉलीथीन को इस कंटेनर की तली में हमें देखिए इस तरह से चढ़ा देनी है, यानी कि इस तरह से हम फिक्स कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, लेंगे एक रबर बैंड और रबर बैंड की मदद से इस तरह से इस पॉलीथीन को बांध देंगे, तो ये अच्छी तरीके से इस कंटेनर में फिक्स हो जाएगा। अब ये पॉलीथीन बिल्कुल भी सरकेगा नहीं और इस तरह से पॉलीथीन चढ़ाने की वजह से क्या होगा, इस कंटेनर को आप जहाँ पर भी रखोगे उस जगह की सरफेस बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं होगी, बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे। है ना कितना यूजफुल सा ट्रिक। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि औरों को भी हेल्प मिल सके। साथ ही साथ आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।